हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे उसे हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। आज का टॉपिक क्या है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2024 के लिए। तो इसलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? धातुओं की सक्रियता श्रेणी और इसके उदाहरण के बारे में हम समझेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं या इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि घटती हुई अभिक्रियाशीलताओं के क्रम में ऊर्ध्वाधर कॉलम में धातुओं का क्रमायोजन धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। हमने हमारे बुक में कैसे बनाया है? ऊर्ध्वाधर कॉलम में धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाया है। सभी धातुएं जो होती हैं वो एक समान सक्रिय नहीं होती हैं। कुछ धातुएं जो होती हैं वो दूसरी धातुओं से अपेक्षा अधिक सक्रिय होती हैं और कुछ धातुएं जो होती हैं वो कम सक्रिय होती हैं। तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह धातु जो सुगमता पूर्वक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन प्रदान करती है वे अधिक सक्रिय होती हैं, और वे धातुएं जो इलेक्ट्रॉनों का कठिनाई से त्याग करती है वे कम सक्रिय होती हैं। इससे हमने ऐसे फिगर बना दिया है, या तो आप ऐसे ऊर्ध्वाधर कॉलम में जैसे कि ऐसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं पोटेशियम, फिर इसके बाद नीचे सोडियम, फिर इसके बाद कैल्शियम, फिर इसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये एरो के निशान आप ऐसे लिखिए। इसे हम लिख सकते हैं घटती हुई अभिक्रियाशीलता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी क्या है, ऐसे घटते हुए आप बना सकते हैं। हमने ऐसे बना दिया है जैसे कि हमें इजी लगे, आपको जो आसान लगे वो आप वैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ सब समझ सकते हैं। एक जिधर इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर इसका मुंह बंद होता है ये छोटा होता है। मतलब ये कह सकते हैं ये अधिक सक्रिय, ये कम सक्रिय है। सक्रियता श्रेणी क्या है, इसे हम कह सकते हैं ये घटते क्रम है। समझ लेते हैं कि क्या हम कह सकते हैं। देखिए ये पोटेशियम जो है ये सबसे ज्यादा सक्रिय है, फिर उसके बाद सोडियम इससे कम सक्रिय है, फिर सोडियम से कम सक्रिय है कैल्शियम, कैल्शियम से कम सक्रिय है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम सक्रिय है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम सक्रिय है जिंक, जिंक से कम सक्रिय है आयरन, आयरन से कम सक्रिय है लेड, लेड से कम सक्रिय है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम सक्रिय है कॉपर, कॉपर से कम सक्रिय है मरकरी, मरकरी से कम सक्रिय है सिल्वर, सिल्वर से कम सक्रिय है गोल्ड। इसका मतलब हम कह सकते हैं सबसे कम सक्रिय कौन है? गोल्ड। और सबसे अधिक सक्रिय कौन है? पोटेशियम। यहाँ पे हमने लिख दिया फिगर, यहाँ पे लिख दिया मैंने घटती हुई अभिक्रियाशीलता। अब उदाहरण समझ लेते हैं कि इसका उदाहरण कैसे हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, मतलब कि CuSO4, जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया करवाया जाता है तो ये क्या होता है, ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए यहाँ से कॉपर जो हो गया ये विस्थापित हो गया। इसका मतलब क्या है, कॉपर की जगह पे क्या आ गया? जिंक आ गया। तो हम पहले देख लेते हैं इसमें जिंक कहाँ है, कॉपर कहाँ है। देखिए यहाँ पे दिया है जिंक, यहाँ पे दिया है कॉपर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो जिंक है ये कॉपर से अधिक सक्रिय है, कॉपर क्या है? जिंक से कम सक्रिय है। इसका मतलब ये है कि जिंक अधिक सक्रिय, कॉपर कम सक्रिय है। इसीलिए जो है ये कॉपर कम सक्रिय है, जिंक जो है अधिक सक्रिय है, इसलिए इसको ये हटा के ये खुद इसकी जगह पे आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया संपन्न होगी। कारण यह है कि कॉपर की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है और इस कारण कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। उसी तरह हम दूसरा अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिंक प्लस FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट अभिक्रिया करवाया जाता है इनके साथ। तो देखिए ये आयरन को विस्थापित करके यहाँ पे आ जा रहा है जिंक, तो जिंक सल्फेट बन गया और आयरन को विस्थापित कर दिया, मतलब वहां से जगह से हटा दिया। तो हम कह सकते हैं ये अभिक्रिया संपन्न होगी। क्यों संपन्न होगी? देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए आयरन यहाँ पे है, जिंक आगे है। इसका मतलब क्या है, जिंक अधिक सक्रिय है आयरन से। तो हम लिख सकते हैं कारण यह है कि आयरन से जो जिंक है अधिक अभिक्रियाशील है और इस कारण आयरन सल्फेट विलयन आयरन को विस्थापित कर सकता है। अगर ये अभिक्रिया है, अगर इस अभिक्रिया को हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, मान लीजिए अभिक्रिया हमारी है, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आयरन प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं जिंक सल्फेट। ये अभिक्रिया करके हम इसको लिख दें कि ये आयरन सल्फेट बना लेगा और ये जिंक विस्थापित कर देगा। तो क्या ये अभिक्रिया संपन्न होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए ये आयरन हमें भी पता चला कि आयरन कम सक्रिय है, जिंक अधिक सक्रिय है। तो ये जिंक पावरफुल ज्यादा है, ये आयरन कम है, तो ये इसको हटा ही नहीं पाएगा। जब इसको हटा नहीं पाएगा तो जिंक की जगह पर ये फिर आएगा ही नहीं, ना जिंक को हटा पाएगा ये। तो ये अभिक्रिया जो होगी ये नहीं होगी, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं होगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन अभिक्रिया होगी कौन नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।